संतान में क्या आता है, जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, याद करो, सह, सह का मतलब होता है साथ साथ, प्रभाविता का मतलब दोनों का आता है, जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। याद हुआ, याद हुआ, बताओ। जब दो जनकों के बीच, याद करो आज, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, जब दो जनक, दो जनक मतलब एक आपके पास लंबा पौधा है, एक आपके पास बावना पौधा है, दो पौधे हैं, एक लंबा है और एक क्या है, बावना है। तो लंबा भी एक जनक है, बावना भी एक जनक है, दोनों के बीच में संकरण कराया गया। तो संकरण कराने के बाद F1 पीढ़ी में जो पौधा बनेगा, जिसको आप संतान कहते हैं ना, तो उसका जो गुण होगा, दोनों माता पिता के गुण उसमें सम्मिलित होगी, दोनों का गुण उसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता, दोनों का गुण उसमें उपस्थित होता है। जब दो जनकों के बीच में, खाली आज पढ़ना सुनो, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, दोनों का गुण उसमें उपस्थित होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सहप्रभाविता कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताओ, सुनो, लाल पशु का नाम सुने हैं क्या आप, लाल पशु, यह भी एक जनक है, और सफ़ेद पशु, सफ़ेद पशु यह भी एक जनक है, ठीक है, दोनों जनक है, दोनों के बीच में संकरण कराया गया। तो यहाँ संतान बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। लेकिन संतान जो होगा चित्तकबरा होगा, संतान जो होगा चित्तकबरा होगा, संतान कैसा होगा, चित्तकबरा होगा, ठीक है। चित्तकबरा का मतलब कुछ उसको लाल रंग की रेखाएं दिखाई देंगी, कुछ सफ़ेद रंग की, कुछ लाल रंग की, कुछ सफ़ेद रंग की, तो उसी को हम लोग कहते हैं चित्तकबरा। तो देखिए दोनों जनकों का गुण उसके बच्चे में उपस्थित है, संतान में उपस्थित है। चित्तकबरा कह रहे हैं ना, यानी इसमें लाल भी है और इसमें क्या है, सफ़ेद भी है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता। बोलो सब लोग याद हुआ, बता देगी, बोलो। अरे कहो, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो जो संतान बनता है, उस संतान में दोनों जनकों का गुण साथ साथ उपस्थित रहता है। सहप्रभाविता का मतलब यही होता है, साथ साथ उपस्थित रहता है दोनों जनकों का गुण, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, सहप्रभाविता कहा जाता है। हे कुछ याद हुआ तो बोलो तो, अरे याद तो करो, इसीलिए पढ़ा रहे। जो आज का जो पढ़ाई है बायोलॉजी का, सबसे जिसको आज तक कुछ भी नहीं याद हुआ उसके लिए पढ़ाया जा रहा है, सबको याद होना चाहिए। सोनू बता देगा, सोनू। अरे कहो ना यार, जब दो जनकों के बीच में, दो जनक, दो जनक, ये भी एक जनक है, जनक माने माता पिता होता है यार, ये भी एक जनक और ये भी क्या है, जनक है। दो जनकों के बीच में ये संकरण कराया गया है, क्या कराया गया, संकरण कराया गया। तो जो प्रथम पीढ़ी में जो संतान बनता है, उसका गुण दोनों जनकों के गुण से मिलता है, तो उसी को कहते हैं स्वप्रभाविता। उसी को क्या कहता है, स्वप्रभाविता। सबको याद होगा का, स्व का मतलब होता है साथ साथ, प्रभावी का मतलब प्रभावी होगा, दोनों का गुण प्रभावी होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं स्व प्रभाविता। जैसे आप चित्तकबरा, यहाँ पर हिरन होगा या पशु होगा, जो भी आप कह सकते हैं। चलो सबको याद हुआ का, सब लोग बोल देंगे आप, अब कोई दिक्कत, आप बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा आपका टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। खूब ध्यान से पहले समझो, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है, कि अपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण नहीं हुआ है, जनक का गुण उसके संतान में नहीं जाएगा, जनक का गुण उसके संतान में नहीं जाएगा, जनक का गुण उसके संतान में नहीं जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि जब दो जनकों के बीच में, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी में संतान बनता है, उसका जो गुण होता है उसके माता पिता के गुण से भिन्न होता है, यानी उसके माता पिता के गुण उसमें सम्मिलित नहीं रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण। याद हुआ, अपूर्ण का मतलब क्या होता है ना, जो संतान बनेगा उसका गुण माता पिता से नहीं मिलेगा। उदाहरण आपको याद है, बताइए। हाँ, लाल पुष्प, लाल पुष्प, और कौन पुष्प, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद पुष्प। जब दोनों जनकों के बीच में संकरण कराएगा, तो जो संतान बनेगा, क्या बना, संतान बना, वह माने संतान का मतलब पुष्प बनेगा, लेकिन ये कौन सा पुष्प होगा, गुलाबी पुष्प। ये कौन सा पुष्प होगा, गुलाबी पुष्प। और ये गुलाबी पुष्प ये बता रहा है कि देखिए कोई क्वालिटी नहीं मिल रहा है, न लाल का गुण इसके अंदर है न सफ़ेद का, दोनों मिक्सचर हो गया है और गुलाबी बन गया है, तो इसी को क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। याद हुआ कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराते हैं, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराते हैं, तो जो F1 पीढ़ी में हमेशा जो संतान बनता है F1 पीढ़ी में होता है, तो F1 पीढ़ी में जो संतान बनता है उसका गुण जो होता है माता पिता गुण से भिन्न होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता।
ये सब मेंडल के नो जो मेंडल है, मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है ये सब। मेंडल के प्रथम नियम का क्या है? अपवाद है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। बोलो, गुलाबी पुष्प बन गया ना। देखो, लाल का भी क्वालिटी नहीं है, सफ़ेद का भी क्वालिटी, अलग क्वालिटी हो गई है। क्वालिटी माना होता है गुण। बताओ, सब लोग बता दोगे? कौन बताएगा बायोलॉजी में? बोलो, नंदू बता रहा है, बोल तो बाबू, जल्दी से बोलो। तो अपन पीढ़ी में जो संतान बनता है, इसका गुण माता पिता से नहीं मिलता है, जनकों से नहीं मिलता है, अलग होता है। उसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। चलो, ये याद हो गया सबको का? सब लोग बता दोगे अपूर्ण प्रभाविता में ना, जो संतान बनेगा उसका गुण जो होता है माता पिता से नहीं मिलता, अलग होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। चलो आ जाओ, एक संकर क्रास के बारे में तेरे बताओ। एक संकर क्रास, एक संकर क्रास एक संकर क्रास याद है आपको? एक संकर क्रास में कि जब एकदम, आज पूरा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, एकदम पूरा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। जब बात होगा एक संकर क्रास के, तो कहेंगे कि जब दो जनकों के बीच में, दो जनकों के बीच में या दो जीवों के बीच में केवल एक अनुवांशिक लक्षण को, केवल एक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रास। एक संकर क्रास क्या कहा गया? कि जब दो जनकों के बीच में, जब दो जनकों के बीच में केवल एक, देखा एक संकर कह रहा है ना, तो एक अनुवांशिक लक्षण लेकर के जब संकरण कराते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक संकर क्रास कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक संकर क्रास कहते हैं। एक संकर क्रास कहते, याद हुआ? कि जब दो जनकों के, दो जनक होना ही चाहिए ना, जब दो जनकों के बीच में केवल एक अनुवांशिक लक्षण लेकर के उनके बीच में जब क्रास कराया जाता है, तो उसको एक संकर क्रास कहते हैं। जैसे जैसे आपको बता देते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लंबा पौधा लिए आप, लंबा पौधा लिए आप, यहाँ पर बौना पौधा लिए आप, यहाँ पर बौना पौधा लिए, दो पौधा लिया, एक लंबा पौधा एक बौना। लंबा को क्या लिखते हैं? टाल, तो टी लिख देंगे इसको, और बौना का क्या लिखते हैं? स्मॉल टी लिख दीजिए। चलिए, दोनों के बीच में संकलन हुआ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है लंबा पौधा है, तो ये भी आपका संकर लंबा पौधा बनेगा, संकर लंबा पौधा बनेगा। ठीक है, एक ही लक्षण लिया गया। देखो, एक ही लक्षण का मतलब होता है ना, एक लंबा एक बौना। आप कहेंगे सर दो को लक्षण लिए ना, एक ही लक्षण होगा, लेकिन दोनों विपरीत है। एक लंबा है तो इसका विपरीत क्या है? बौना। अगर आप सफ़ेद लाल है तो उसका विपरीत क्या होता है? सफ़ेद। 7 जोड़ी बनाए थे मेंडल, 7 जोड़ी अनुवांशिक लक्षण बनाए थे विपरीत। लंबा तो बौना, गोल तो झुड़ीदार, लाल तो सफ़ेद। इस तरीके से उसने बहुत कुछ बनाए थे। तो याद हुआ का कि जब देखो एक ही लक्षण लिया गया ना, पौधा बताओ, पौधे का तो रंग लाल भी होता है, पौधे का रंग हरा भी होता है, पौधे का लंबाई होता है, पौधे के बीज गोल होते हैं, ये कई लक्षण होते हैं, लेकिन एक ही लक्षण को लिया गया केवल लंबा को। तो जब केवल एक अनुवांशिक लक्षण को लेकर के जब दो जनकों के बीच में, दो पौधों के बीच में संकर कराते हैं, तो उसको एक संकर क्रास कहते हैं। और एक संकर क्रास पर मेंडल का प्रथम नियम आधारित है। एक संकर क्रास पर मेंडल का प्रथम नियम आधारित है। बताओ, सबको एक संकर क्रास याद हुआ? बोले श्रुति? एकदम सही बोली है। जब दो जनकों के बीच में एक अनुवांशिक लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक संकर क्रास कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विसंकर क्रास बताओ, द्विसंकर क्रास बोलो, द्विसंकर क्रास बोलो। दो लक्षण लेंगे, जब दो जीवों के बीच में, दो जनकों के बीच में दो अनुवांशिक लक्षण लेकर के, दो अनुवांशिक लक्षण लेकर के संकरण कराते हैं। जब दो जीवों के बीच में दो अनुवांशिक लक्षण लेकर क्या करते हैं? संकरण कराते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रास कहते हैं। जैसे दो लक्षण का मतलब, मान लो हमने लाल नहीं, हमने लंबा या लंबा लाल ले लो, या गोलाकार जो भी कहो, पुष्प लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर लंबा के विपरीत क्या होता है? बौना, बौना हमने लिया। और लाल के विपरीत क्या होता है? सफ़ेद। विपरीत लिखते हैं ना यहाँ पर, हमने बौना सफ़ेद पुष्प लिया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। और इसके लिए कैपिटल आर लिखेंगे, ये प्रभावी है ना, तो इसके लिए स्मॉल। इसी का उल्टा लिखते हैं, कैपिटल टी का उसमें स्मॉल टी, कैपिटल आर के उल्टा स्मॉल आर आपका होता है। इनके बीच में हमने संकलन कराया। तो जब संकलन कराते हैं तो देखिए आता का है, सब निकलता है इसमें से एक आपका निकलेगा कैपिटल टी, एक निकलेगा स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये कैसा प्राप्त हुआ पौधा? संकर लंबा लाल पुष्प, संकर लंबा लाल पुष्प। चलिए,
तो कुछ बातें रही आपकी, क्या क्या बातें रही, आपने क्या देखा कि जब दो, देखो दो का मतलब होता है ना एक लंबा और एक लाल, दो आपने अनुवांशिक लक्षण लिया, का लिया दो, एक लंबा और एक लाल, यहाँ भी एक बौना एक सफ़ेद, इसी का विपरीत आप लिया है, इसी का विपरीत आप लिए हैं। तो क्या कहेंगे कि जब दो अनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके उनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जब दो अनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रख करके उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और इसके बारे में आप बता सकते हैं, इस तरीके से आपका होता है। और मेंडल के देखो द्वितीय और मेंडल के तृतीय, द्वितीय और तृतीय दोनों नियम जो होते हैं का मेंडल के द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है। द्विसंकर क्रॉस पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। बोलो सबको याद हुआ का द्विसंकर क्रॉस के बारे में, दो अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जब उनके बीच में संकरण कराया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण या द्विसंकर क्रॉस। संकरण क्रॉस को हिंदी में संकरण कहा जाता है। चलो अब आ जाओ, देखो सब लोग को याद होना चाहिए, सब लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास क्या आता है, समयुग्मजी, आपके पास आता है समयुग्मजी, समयुग्मजी। एक आपके पास आएगा विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। बोलो समयुग्मजी के बारे में आपको याद है का, समयुग्मजी के बारे में आप बता सकते हैं का, समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि जब, सुनो, समयुग्मजी का मतलब होता है कि जब दो जीन है और दोनों जीन समान हो, जब दो जीन है दोनों जीन का समान हो। जैसे मान लो कि दो जीन है, यहाँ पर क्या है एक्स एक्स है, दोनों एक्स एक्स हो, या वाई वाई है, दोनों वाई वाई हो, तो उसको समयुग्मजी कहते हैं। सम का मतलब एक समान होना चाहिए। जब आपके पास दो जीन है और दोनों जीन का है समान है, एक्स एक्स है या वाई वाई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। तो याद करो, याद हुआ, निशा बताओगे समयुग्मजी कौन है। तो जब दोनों जीन का है समान, यार बहुत सिंपल सी बात है, जब दोनों जीन समान है क्या एक्स एक्स पर समान है ना बा, और जब दोनों जीन यहाँ वाई वाई भी देख रहे भी समान है तो इसी को समयुग्मजी कहते हैं। सबको याद हुआ, सोहन बाबू बता देंगे समयुग्मजी। जब दोनों जीन क्या होते हैं, समान होते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। अब आइए विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी जब दोनों जीन क्या होता है, असमान होते हैं, एक एक्स हो एक वाई हो, या फिर यहाँ पर मान लो एक्स है टी है, जो भी आपके दोनों अलग अलग होते हैं, या मान लो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, या कैपिटल आर है स्मॉल आर है, या कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू है, तो इसको हम लोग कहते हैं विषमयुग्मजी। ये कैपिटल एक स्मॉल है उसको भी हम लोग विषमयुग्मजी कहते हैं। तो इस तरीके से समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में आप लोगों ने जाना। बोलो जितना पढ़े उतना याद हुआ का, सब लोग बता देंगे। अब हम लोग चलते हैं अंग्रेजी के पास पहले, तब केमिस्ट्री के पास चलेंगे, तब फिजिक्स के पास हम लोग चलेंगे।